जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल का पूरा फीचर कैसे काम करता है और होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट क्या होता है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि प्रिंटिंग एरिया क्या होता है, प्रिंट कैसे किया जाता है और वन साइड टू साइड पेजेस क्या होते हैं और इसको कैसे फंक्शनल किया जाता है। इसके बाद इसके अंदर हम लोग और भी सीखेंगे कि जैसे कि टेबल क्रिएट करना, फिल्टर लगाना, ए से लेकर के जेड करना या जेड से लेकर के ए तक करना। एक्सेल के अंदर में डाटा फॉर्मेटिंग किस तरीके से किया जाता है, एक्सेल के अंदर वैलिडेशन किस तरीके से बनाया जाता है। हालांकि ये सब हमने पिछले पार्ट में करा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको कह रहे हैं कि इसमें भी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। इसलिए इस वीडियो को जो है अगर आप देख रहे हैं और आपको सीखना है तो पूरी अंत तक देखिएगा, तब आपको एक्चुअली में मेरे मेहनत करने का फ़ायदा आपको हो पाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपको हम एक ही चीज़ तो बचपन से बताते आ रहे हैं कि विंडो प्लस आर दबाएंगे तो इसके अंदर में क्या खुल जाएगा, तो एक्सेल खुल जाएगा। एक्सेल खुलने के बाद अब हम जो है इसको ओपन करते हैं और देखिए ये जो नेविगेशन आया है इसको नेविगेशन बोला जाता है। इसको सिंपली यहाँ से जाते हैं और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, वो अपने आप बंद हो गया। हालांकि वो नेविगेशन बहुत अच्छा चीज़ है, अगर उसका यूज हमें समझ में आ जाए तो बहुत बेहतर कमाल का चीज़ होता है। हमारा ये जो एक्सेल है, इस एक्सेल के अंदर में हम लोग कुछ फीचर्स आते हैं, यानी जो ये ऊपर वाला है सेक्शन जो आपको दिख रहा है, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की सेक्शन, यानी ये जो पूरी सेक्शन दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। और ये रिबन जो है वो कंट्रोल F1 से आता है, कंट्रोल F1 से चला जाता है, कंट्रोल F1 से आता है, कंट्रोल F1 से चला जाता है। अगर हम कंट्रोल F1 दबा दें तो मेरा वीडियो जो है वो पॉज हो जाएगा, यानी मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग जिसकी मदद से हम आपको ये करके दिखा रहे हैं ये बंद हो जाएगा। इसलिए हम कंट्रोल F1 दबाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा पिछला बार सारा मेहनत बर्बाद हो गया था, क्योंकि ऑल्ट F1 दबा दिए थे। तो सॉरी, कंट्रोल F1, माफ़ करिएगा। उसी तरह मतलब अगर भाग जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, आएगा तो ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट दिखा भी रहा है आपको, यहाँ पर कंट्रोल F1 दिखाता भी है, दिखा दे। देखिए कंट्रोल F1 में शो भी हो रहा है एक्सपेंड द रिबन और क्लोज द रिबन, यानी एक्सपेंड और क्लोज दोनों कर सकते हैं। तो आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, हम यहाँ नहीं दबाएंगे क्योंकि मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। अब हम इसके अंदर में आपको कुछ डेटा टाइप करना पहले ही बता चुके हैं, हम इसको आज नया नया खोलते हैं। यानी हम पहले से डेटा टाइप करके रखे हैं बस आपके लिए, ताकि आप इसको समझ सकें। ये रहा हमारा पूरा डाटा जो पहले से आप लोगों के लिए टाइप किया हुआ है, और इसमें अब हम एक एक करके पूरी फंक्शनल समझेंगे। यानी इस वीडियो में होम हम पूरा पढ़ लेंगे और अगली सीरीज में इंसर्ट या पेज लेआउट। 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो हम बनाते नहीं हैं, तो इसीलिए हम इसको 20 मिनट के अंदर में जितना कवर हो सकता है कर देंगे, यानी पूरा कवर कर देंगे, कन्फर्म है। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होगा तो भी। अब इसके अंदर में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले दिया है ना कि पेस्ट, तो पेस्ट करने से पहले हम तनिक कट पर आ जाते हैं। यानी इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम कट करेंगे तो देखिए कट से क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आएंगे और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये कट कर कॉपी पेस्ट हो जाता है। अगर आप इसको शॉर्टकट से करना चाहेंगे तो ये होता है, इसका जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल X होता है, यानी यहाँ से जाएंगे कंट्रोल X से कट होता है और यहाँ से जा कर के कंट्रोल V से हो जाता है हमारा पेस्ट। ये दोनों हो सकता है। मेरे साथ जितना समय रहिएगा आपका समय सदुपयोग होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि मेरे साथ आप समय बिता सकें। यहाँ पर कट, उसके बाद आता है कॉपी, कॉपी का कंट्रोल C होता है। और ये जो फॉर्मेट पेंटर होता है वो क्या होता है हम वो सबसे आखिरी में समझेंगे, क्योंकि ये कुछ स्पेशल केस है। अब इसके ऊपर में आकर के देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम कॉपी करते हैं, यानी कट नहीं करेंगे, कॉपी करते हैं, और यहाँ पर जब आएंगे पेस्ट स्पेशल के अंदर तो इस वाले को जब लेते हैं ना तो ये ट्रांसपोज हो जाता है। यानी जो वैल्यू हमारी वर्टिकल है वो वैल्यू अगर हम हॉरिजॉन्टल करने का प्रयास करते हैं तो इसी को बोला जाता है ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज पर क्लिक करते हैं और जाते हैं, ट्रांसपोज हमारा ऑटोमेटिक हमारा वैल्यू हो जाता है। ये सब पिछले सीरीज में हम लोग ने पढ़ लिया है। इसके बाद एक चीज़ और होती है जो इसकी यहाँ वैल्यू बोला जाता है, यानी सेम का सेम चीज़ यहाँ पर कॉपी कर देता है। तो फिलहाल तो अभी इसका यूज हमको नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। और विदाउट बॉर्डर और बॉर्डर का क्या मतलब होता है इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी हम सबसे बाद में समझेंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे और मान लीजिए कि ये जो हमारा लिखा हुआ है इसको कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है। यानी फ़ॉन्ट सबसे पहले होता क्या है, तो लिखने का तरीका, यानी जो लिखावट का तरीका होता है उसी को बोला जाता है फ़ॉन्ट।
और यहाँ पर जाइए कंट्रोल ए करके आप चाहेंगे तो इसका कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट हो गया, सॉरी ये ऑप्शन हो गया। कंट्रोल बी से हो जाता है बोल्ड, और यहाँ पर हो गया बोल्ड करना, इटैलिक करना और अंडरलाइन करना। तो हमारी जो जिसकी जितनी ज़रूरत होती है अपना हम अंडरलाइन इटैलिक करते हैं। यहाँ पर जाएंगे सेलेक्ट कर लेंगे, और इसमें आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हम अभी बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑल्ट इक्वल टू मारते हैं ना तो ये सम हो जाता है ऑटोमेटिक। ये शॉर्टकट याद रखिएगा, हमने पिछले बार बताया भी था। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, और अगर हम ऑल, ये देखिए एक फंट वाले सेक्शन में यहाँ पर एक बॉर्डर का ऑप्शन आता है, और ये बॉर्डर का ऑप्शन बहुत ही कमाल का चीज़ है। ये हमको बहुत कुछ देता है, यानी एक्सेल का ये जान है, इतना आप समझ लीजिए कि ये एक्सेल का जान होता है। आप इसके अंदर में देखिए यहाँ पर जाएंगे, अगर हम ऑल बॉर्डर करेंगे यानी ऑल बॉर्डर, पहले हम बॉर्डर नहीं करते हैं तब आपको दिखाते हैं, कंट्रोल पी करते हैं तो देखिए हमारा जब हम एक्सेल प्रिंट करना चाहते हैं तो कुछ हमारा इस तरीके से एक्सेल प्रिंट होता है, यानी कोई कॉलम कोई रो नहीं, कोई लाइनिंग फाइनिंग नहीं आती है। और अगर वो लाइनिंग वाइनिंग लानी है ना तो हमको क्या करना होगा, सिंपली जाना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा, या और यहाँ पर जाके करना होता है ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करेंगे पूरा का पूरा हमारा। अब जब हम कंट्रोल पी करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है इस बार पूरी की पूरी बॉर्डर आ गई। यानी अगर हमको पूरा बॉर्डर लेना है तो क्या करना होगा, जा करके सिंपली ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना होता है, यही बॉर्डर का यूज होता है। अगर हमको हटाना है तो बड़ा आसान है, नो बॉर्डर कर देंगे, हट जाएगा। अब इसके बाद कुछ और भी ऑप्शंस है जो चाहते हैं लोग कि उनको पता रहे, या हम बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम कंट्रोल पी करके देखते हैं, आप देखिए ना यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ डाटा आ रहा है, यानी 1 2 3 4 यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है, मतलब कि 1 2 3 4 ये 20 तक प्रिंट नहीं हो रहा है, और ए बी सी डी ये भी प्रिंट नहीं हो रहा है। इसको अगर हम चाहते हैं, इसको बोलता है हेडर, यानी अगर हेडर को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो बस उसके लिए एक शॉर्टकट आप लिख लीजिएगा कि होम के बाद जाएंगे पेज लेआउट में, पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर ये हेडिंग्स को जाके चेक कर देंगे, और एक बार अगर कंट्रोल पी करेंगे तो देखिए इस बार आपकी जो है वो हेडर और नंबर दोनों का जो प्रिंट आउट निकल रहा है, यानी इस बार दोनों प्रिंट निकल रहा है। आपको ये पूछेगा कि प्रिंट कैसे देख रहे हैं, तो कंट्रोल पी से हम प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर एक्सेल के अंदर देख सकते हैं। अगर आपका विंडो 7 वाला है और ऑफिस 7 है तो यहाँ से जाइएगा, और यहाँ पर एक प्रिंट के साथ साथ प्रिंट प्रीव्यू का भी ऑप्शन आता है, उसमें आपको दिखा देता है। लेकिन ये वर्जन अब स्मार्ट हो गया है तो ऐसे इसमें कंट्रोल पी करने के बाद ऑटोमेटिक शो हो जाता है। हम लोग तो दोनों चलाए हैं क्योंकि इतना ना इसमें काम किए हैं कि विंडो 7 या 10 या 13 या 16 कोई भी रहे तो उस पर हम लोग का अनुभव हो जाता है। लेकिन आप लोग का वो 7 है तो वहाँ प्रोसेस में जा करके उपयोग करके देख लीजिएगा। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ चारों तरफ बॉर्डर नहीं आ करके आउटलाइन में बॉर्डर आए, तो अगर आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ नहीं आया, अब बाहर बाहर ही आया। यानी हम जिसके ऊपर में चाहेंगे ना उसको सिंपली जाएंगे और सेलेक्ट करके आउटलाइन कर देंगे, अब हम जब तक आउटलाइन करते हैं आप वीडियो को 10 सेकंड के लिए स्किप करके आगे बढ़ जाइए। अब हम जब पूरा बॉर्डर कर दिए तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो इसके अंदर में जहाँ जहाँ हम बॉर्डर लेना चाह रहे थे वहाँ बॉर्डर हमारा अपने से आ गया। अगर हम इस पर हटाना चाहते हैं तो आप जानिए गए हैं कि पूरा को जाएंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद पूरा कर देंगे नो बॉर्डर, तो ऑटोमेटिक हमारा जो है वो हट जाएगा। बड़ा आसान चीज़ है। अब इसके अंदर ना ये 4 चीज़ तो एकदम मतलब कि किसी यूज का नहीं है और कम यूज है, इसका यूज जनरली नहीं होता है। जैसे टॉप बॉर्डर, टॉप बॉटम, लेफ्ट और राइट, तो ये एक तरफ ही बॉर्डर आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ एक तरफ ही आया, ज़्यादा इसका कुछ खास यूज होता है नहीं, इसलिए। और इसको अगर हम जब अनचेक कर देंगे यानी पेज लेआउट में आकर के जब अनचेक कर देंगे तब उसका जा करके वो असर दिखेगा। अब देखिए खाली एक तरफ बॉर्डर आया, इसी को बोला जाता है लेफ्ट बॉर्डर। तो इसमें समय हम बर्बाद करेंगे नहीं आपका, हम इसको डायरेक्ट जो पॉइंट टू पॉइंट बात है वो बताते हैं। यानी हम जा करके फिर से हेडर को ले लेते हैं। हेडर लेने के बाद हमारी पूरी अब हेडर में प्रिंट आउट में आएगी। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, तो एक थिक लाइन बॉर्डर इंपॉर्टेंट, यानी हम पहले नो कर देते हैं और आपको प्रिंट आउट निकाल कर दिखाते हैं कि देखिए इसके अंदर में जो है वो चारों तरफ से हेडर आ रहा है, और इसको जा करके अनचेक कर देते हैं और अब फिर से कंट्रोल पी करते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। और थिक लाइन क्या होता है, तो यहाँ पर जाएंगे और इसको जब ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल पी मारेंगे तो देखिए यहाँ पर एक हल्की सी छोटी सी मतलब पतली सी लाइन बन जाती है, बस इसी को थिक लाइन कहा जाता है और वही बॉर्डर का काम करता है। इसके अलावा भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमको लगता है, यानी आप इसमें जा करके ट्राई करेंगे तो आउटपुट 0 आएगा, कुछ नहीं।
लेकिन ये ड्रॉ और ये जो इरेज बॉर्डर है वो हमको बहुत लगता है कि चलो ये कामयाब चीज़ है, ये काम करने की चीज़ है। तो इसके अंदर में ड्रॉ में जाएंगे और जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि भाई बॉर्डर यहाँ पर चाहिए, हमें यहाँ पर बॉर्डर चाहिए, हमें यहाँ चाहिए, हमें यहाँ चाहिए, हमें यहाँ चाहिए, यानी हमको जिस जिस एंगल पर बॉर्डर अपने से ड्रॉ करना होगा, कि कभी कभी हमें अपने से ड्रॉ करना पड़ जाता है। तो देखिए हमने जहाँ जहाँ ड्रॉ किया है वहाँ वहाँ आया है, जहाँ जहाँ हमने नहीं किया वहाँ वहाँ नहीं आया है। यानी सॉरी, ड्रॉ बॉर्डर जो है वो बहुत कमाल का चीज़ है, इसलिए क्या पता इससे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और ऑल में यहाँ जाएंगे और नो बॉर्डर कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं, मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं कि हम जैसे ड्रॉ किए वैसे हटा भी दें, यानी इरेज भी कर दें, तो हम वो भी कर सकते हैं। वो भी हमारे लिए बहुत आसान चीज़ है। जैसे कि आप देखिए बॉर्डर में तो आ गया, लेकिन यहीं पर अगर हम जाके इरेज कर देंगे, इसके साथ जा करके इरेजर लेके और जहाँ जहाँ हटाएंगे वो ऑटोमेटिक बॉर्डर हमारा क्या हो जाएगा, तो हट भी जाएगा। तो बॉर्डर का यही यूज था, बस खाली वो प्रिंटिंग में यूज होता है, यानी जहाँ जहाँ हमको प्रिंट करना रहता है वहाँ पर सिंपली जा करके हम ऑल बॉर्डर ले लेते हैं और हमारा पूरा का पूरा प्रिंट होने लगता है। और जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत नहीं रहती है वहाँ वहाँ हम छोड़ देते हैं, हम प्रिंटिंग एरिया में जा करके बॉर्डर नहीं लेते हैं। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी बॉर्डर। अब हम चलते हैं आगे वाले पॉइंट पर, जैसे कि ये वाली ऑप्शन है और इसके अंदर में अगर चाहते हैं ना कि जो लिखा हुआ है, यानी देखिए दो बॉक्स है, एक का नाम है फॉन्ट कलर और एक का नाम है फिल कलर। तो फिल कलर से क्या होता है कि जो सेल है ना, सेल, उसके अंदर की बॉक्स की कलर चेंज होती है। यानी देखिए आप किसकी कलर चेंज हुई है, तो ये उसकी कलर चेंज हुई है, जो अंदर में बॉक्स है उसकी कलर चेंज हुई है। यानी जो लिखा है ना अभी भी ब्लैक से ही लिखा हुआ है। और इसको जाएंगे और यहाँ कर देंगे, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर रेड कर देते हैं, तो इस बार आप देखेंगे तो इस बार जो लिखावट है ना उसकी कलर चेंज हुई है। तो एक से फॉन्ट कलर चेंज होता है और एक से सेल के अंदर का हाईलाइट होता है। यानी दोनों हम जब चाहे वो कर सकते हैं, हमारी अपनी मन की मर्जी होती है। नो ऑटोमेटिक कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा। यहाँ से हम इसकी साइज बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इसकी साइज हम घटा सकते हैं, हमारी अपनी इच्छा के अनुसार हम काम कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फॉन्ट समझ में आया होगा और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा ये रहा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है बाबू, तो अलाइनमेंट जो इसको अलाइनमेंट तभी काम करता है ना जब हमारा ये साइज बहुत बड़ा हो, यानी हम इसको जानबूझ के बड़ा कर रहे हैं। और जानबूझ के बड़ा करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, तो एक तो आप बचपन से क्या जानते आ रहे हैं कि लेफ्ट मिडिल राइट, लेफ्ट मिडिल राइट। और अगर यहाँ पर लेफ्ट मिडिल राइट के बाद ये अप एंड डाउन भी हो जाता है, शायद इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे, पहले बताए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। और यह लेफ्ट आप समझ गए होंगे आप। यहाँ पर ना अगर कोई कोई चाहता है कि भाई हल्की हल्की वैल्यू को बढ़ाया जा सके, तो यहाँ पर हम आराम से बढ़ा सकते हैं, यानी हम चाहें तो हल्की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मर्ज सेंटर के लिए क्या होता है, वरैप टेक्स्ट क्या होता है, तो वरैप टेक्स्ट जो यहाँ पर मान लीजिए कि हम इसके अंदर में गए और लिखते हैं सोशल साइंस, ठीक है, हमने लिखा। अब आप मेरी स्पेलिंग पर मत जाइएगा, मेरी भावनाओं को समझिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, स्पेलिंग पर नहीं। यहाँ पर हो गया आपकी सोशल साइंस, और सोशल साइंस को ना हमको बीच से ब्रेक करना होगा, यानी अगर तोड़ना होगा तो ये टूटता नहीं, एंटर मारेंगे टूटेगा ही नहीं। इसलिए इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, तो बड़ा आसान है, अल्ट के साथ एंटर मारते हैं और ये देखिए सोशल साइंस हमारा ब्रेक हो जाता है। एक्चुअली में ब्रेक हो गया है, हमको समझ में आया चाहे नहीं, लेकिन वो ब्रेक हो गया है, क्योंकि कभी शॉर्टकट हमारा फेल नहीं हो सकता है। इसलिए जब इसको नीचे लाएंगे तो देखिएगा ये ऑटोमेटिक हमारा बड़ा होकर दिखाई दे देगा। यानी अगर हमको लाइन में से ब्रेक करना है ना, तो एक बार अल्ट इंटर दबाना पड़ेगा। आप इसको लिख लीजिए, अल्ट प्लस इंटर से क्या होता है, तो वरैप टेक्स्ट होता है, यानी जहाँ से हम एक्सेल के अंदर में लाइन को तोड़ना चाहते हैं वहाँ से टूट जाता है। और एक होता है मार्जिन सेंटर। जैसे कि आप देखिए ना, यहाँ एक मेरा चार्ट बनाया हुआ है, यानी जब कमीशन के अंदर में आइएगा तो एक आपको ऑलरेडी कमीशन के अंदर में एक बनाया हुआ है सेल्स रिपोर्ट। और सेल्स रिपोर्ट हमने पिछला सीरीज में बताया हुआ है कि कैसे बनता है। ये आप अगर वहाँ से देख लिए हैं तो वीडियो को स्किप कर दीजिए, और नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। मर्ज एंड सेंटर देखिए, सबसे पहले उसको हम अनमर्ज करते हैं, अनमर्ज करते हैं और मान लीजिए कि यहाँ पर गए और इसको मिटा दिए। मिटाने के बाद आप देखिए मेरे पास अभी क्या है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, और हम 6 को मिला करके चाहते हैं कि मेरा 1 बन जाए।
जैसे कि हमारे बिल्डिंग में 4-5 रूम हैं और उस चारों 5 के बीच बीच की दीवार तोड़ दिया जाए तो एक हॉल टाइप का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बस उसके जैसा ही मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 सेल, ये बॉक्स, ये सेल बने हुए हैं और ये सब यानी ये सारे दीवार को अगर तोड़ के एक में मिला दिया जाए तो ये एक बड़ा बॉक्स बन जाएगा और उसी को बोलते हैं मर्ज सेल, यानी मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, उसी को बोला जाता है एंड सेंटर। यानी मर्ज करके जो लिखने की जो प्रक्रिया शुरू होगी वो कहां से होगी, बीच से होगी, सेंटर से होगी, उसी को बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। अभी गर्मी में मेरा वीडियो बनाने में क्या हालत है वो हम ही समझ रहे हैं। मर्ज एंड सेंटर पर जाएंगे, पंखा भी बंद है, मर्ज एंड सेंटर पर जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर जब इस बार लिखेंगे, अगर मान लीजिए कि हम सेल्स रिपोर्ट लिखते हैं तो इसके अंदर में जब आप आकर के देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेल्स रिपोर्ट ऑटोमेटिक क्या हो गया, तो बड़ा हो गया। यही इसकी खासियत होती है मर्ज एंड सेंटर की। अब इसके बाद तो कोई नहीं देखा है, तो अब सब आराम से पेशेंस रख के देखिए। जैसे कि यहाँ पर हो क्या है, होता है डॉलर, ये परसेंटेज, ये फलना चिलना जो भी है। आप तो जानते हैं ना कि, चलिए हम दूसरा सीट में लेते हैं, यानी इस बिजनेस पर आते हैं या हम इस सम पर ही आ जाते हैं और इसको मिटा देते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इन सब फीचर का यूज करें तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हमको यहाँ पर यानी वैल्यू जो हमारी है वो कभी कभी हमें डॉलर में लिखनी रहती है। यानी यहाँ पर आएंगे, करेंसी को चेंज करके कर देंगे अगर अकाउंटिंग में, तो ये हमारे डॉलर लिखा जाता है। ऐसा क्यों होता है हम आपको बताते हैं। क्योंकि हमारे भारत में जो हम लोग आर लिखते हैं ना इंडियन रुपीज का, वो जो आर लिखते हैं वो हमारे भारत में 2010 के बाद आया है। यानी उसके पहले हम लोग आर नहीं लिखते थे, हम लोग INR लिख करके काम चलाते थे। 2010 में हमें वो सिंबल मिल गया कि हम रुपया की जगह पे वो आर लिख सकते हैं, यानी ये वाले सिंबल। और आर लिखने के बाद, और ये जो अभी एक्सेल, जिस एक्सेल पर हम काम कर रहे हैं ना, वो विंडो 10 है और MS ऑफिस भी 10 है। तो MS ऑफिस वाले में ना जो मेरे पास वर्जन है उसमें वो सिंबल नहीं दिया है। यानी इंडियन रुपीज क्योंकि 2010 के बाद आया था, तो जो भी एक्सेल 2010 के बाद बना है, यानी 13 में बना है, 16 में बना है, 19 में बना है, 21 में बना है, ये सारे में इंडियन रुपीज के सिंबल है। लेकिन 2010 वाले में जो अवेलेबल मेरे पास है उसमें नहीं है, क्योंकि 2010 में ही आया था और वो एक्सेल जो अभी बना वो उसके पहले बना हुआ होगा तो उसमें सिंबल नहीं है। लेकिन आप में होते हैं, जब आप 13 के ऊपर पर देखेंगे तो वो इंडियन करेंसी वाले सिंबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ करेंसी का मतलब वो समझता है डॉलर। क्यों? क्योंकि इसको जो बनाया है वो बनाया है USA बनाया है, ये अमेरिका वाला बनाया है और उसका वो सिंबल होता है डॉलर। इसलिए ये अपना ही सिंबल लिखता है, डॉलर ही लिखता है, यानी बाय डिफॉल्ट इसमें डॉलर रहता है। और जितनी भी देश हैं यानी सारे देश के सिंबल रहते हैं, बाय डिफॉल्ट तो डॉलर ही रहता है। लेकिन हमारे इंडिया का नहीं है, 13 के बाद से सब हमारे इंडिया में सिंबल आ जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। और यहाँ जनरल होता है, यानी जनरल में कोई भी लिख सकता है, ये जैसे हम लोग लिखते हैं जनरल में ही हम लोग का काम होता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारा फॉर्मेट होता है, जैसे कि मान लीजिए कि नंबर होता है, तो हमें कभी पॉइंट के बाद ना, यानी दशमलव के बाद 2 अंक 3 अंक लिखने रहते हैं ना एक्सेल के अंदर, तो हम यहाँ पर अपना जा करके लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर ये नंबर नहीं जनरल रहे और अगर हम कुछ पॉइंट के बाद देंगे तो वो ऑटोमेटिक वो गायब हो जाता है। यानी यहाँ तो गायब नहीं हो रहा है लेकिन किसी किसी में गायब हो जाता है। तो वो उस प्रॉब्लम को दूर होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं और उस वैल्यू को कर लेते हैं नंबर में। और यहाँ से अगर हम जाएंगे ना तो डेसिमल की वैल्यू चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो डेसिमल की वैल्यू हम घटा भी सकते हैं। अब कंटिन्यू बोलते हैं तो माफ़ करिएगा, कभी कभी टंग स्लिप कर जाता है। तो यहाँ पर छोटा यानी बड़ा, और हम जो वैल्यू चाहेंगे बढ़ा सकते हैं और वैल्यू चाहेंगे तो घटा भी सकते हैं, यानी इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग नंबर में डॉलर दिया रहता है। और यहाँ पर देखिए UK का और USA का, यूरो का, चाइना का, यानी सारा का सारा जो सिंबल दिया हुआ है लेकिन अपना नहीं दिया हुआ है। इसके अंदर जब आप आएंगे, इसके अंदर में जा करके देखेंगे तो इसके अंदर ढेर सारा अकाउंटिंग के अंदर सिंबल होता है, यानी इसके अंदर तो होता बहुत ज़्यादा है लेकिन अपना खाली इंडियन वाला नहीं होता है, इसमें नहीं है, बाकी सब में रहता है। तो आप इसमें जा करके आप अपने वाले में देख लीजिएगा कि है कि नहीं है। अगर होगा तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, पिन डाल दीजिएगा, कमेंट में पिन कर दीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कि मेरा वीडियो यहाँ तक आप अगर देखे हैं, बहुत लोग तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, यहाँ तक देखे हैं तो ज़रूर आप सीरियस मूड में
तो ठीक है, आप हमें फीडबैक दीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा रहा। अगर कुछ कमी रहा तो ज़रूर हमको बताइएगा। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि कंडीशनल क्या, यानी हम इसको जाते हैं और जनरल कर देते हैं, जैसा रहता है वैसा कर देते हैं। बाकी इसके अंदर में कुछ शॉर्ट डेट और कुछ लॉन्ग डेट भी होते हैं। जैसे कि अगर हम डेट लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से जाएंगे और एक्सेल के अंदर में लॉन्ग डेट कर देते हैं तो ऐसे दिखाई देता है, और जाएंगे शॉर्ट डेट में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और परसेंटेज में अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यानी आप सब फ्रैक्शन में कुछ ऐसे दिखाई देता है। और ये साइंटिस्ट वाली वैल्यू होती है कुछ इस तरीके से। आखिर हमें इस सब का ज़रूरत क्या होता है, तो कुछ नहीं, हमारे जो ज़रूरत होती है वो बस सिंपल जनरल का ही काम होता है, इसके अलावा और कोई काम तो होता नहीं है। यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे आकर के ना, ये ऑटोमेटिक ऑटो फिट हो जाता है। अब हम आगे इसके बारे में चर्चा करने ही वाले हैं, लेकिन मिल गया तो बता देते हैं। अब यहाँ पर ना होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमको जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि आखिर कंडीशन किन किन केस पर लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम बिहार बोर्ड का रिजल्ट बनाए हुए हैं, पहले से हमने बना करके रखा है, और वो भी यहाँ पर देखिए मिट गया है, यानी ब्लैंक हो गया है। तो हम किसी और पर आते हैं जहाँ पर हमने बना करके ऑलरेडी रखा हुआ होगा लुकअप में। चलिए यहाँ पर इस शीट पर हमने ना बना करके रखा हुआ है ऑलरेडी, इसके अंदर में रिजल्ट हमारा पूरा बना हुआ है, और हमको अब लगाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो बड़ा आसान चीज़ है, यहाँ पर जाएंगे और पूरी की पूरी को हम पहले सबसे पहले जा करके सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब लगाएंगे ना तो देखिएगा एक जैसे वैल्यू पर लगाया जाता है, यानी ना वैल्यू कम होना चाहिए और ना वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो है वो 5 सब्जेक्ट पर कंडीशन लग रहा है तो 5 सब्जेक्ट पर ही लगना चाहिए, या टोटल पर लग रहा है तो सिर्फ टोटल पर लगे, या सिर्फ परसेंटेज पर लग रहा है तो सिर्फ परसेंटेज पर ही लगना चाहिए। तीनों को एक साथ मिला दीजिएगा तो रिजल्ट आपका आ जाएगा पूरा का पूरा गलत। आप मेरी बातों को समझिए और ये 1 से लेकर के 5 सब्जेक्ट तक चलिए, और हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं और यहाँ पर जाएंगे और इसके अंदर में हम सबसे ट्राई करते हैं कि हाईलाइट सेल रूल्स, और हाईलाइट सेल रूल्स में सबसे पहले जाते हैं और यहाँ कर लेते हैं ग्रेटर देन वाला को चूज, और ग्रेटर देन को चूज करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और ये अब हमसे पूछ रहा है कि अब आप कितना से ऊपर चाहते हैं, तो हम कर देते हैं 90 से ऊपर चाहते हैं। तो देखिए 90 से ऊपर है मधु, बिट्टू, गौतम, यानी ये 2-3 कैंडिडेट ही हैं जो क्या है 90 से ऊपर हैं। हम चाहते हैं कि हम 95 से ऊपर वाले को देखें, तो देखिए 95 से ऊपर ये 3-4 कैंडिडेट ही हैं। हम चाहते हैं कि हम 99 वाला को ही सिर्फ देखें, यानी 99 से ऊपर देखें, तो 99 से ऊपर तो कोई है नहीं, यानी 98 का देखेंगे तो देखिए 2 को है, एक मधु है और एक गौतम है। इसका अगर हम कलर भी चेंज करना चाहेंगे तो आराम से इसके अंदर में जो हमें रुचि होगी, यानी हमारी अपनी मन की मर्जी, हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो हमें तो कोई नहीं करना है तो हम यहाँ से जाके कैंसिल कर देते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, तो लेस देन, यानी अगर हम कितना से कम चाहते हैं तो हम 10 से कम चाहते हैं, तो 10 से कम कोई है भी नहीं। हम चाहते हैं कि 15 से कम चाहते हैं, कोई नहीं है, यानी कुछ लेस देन कर दिए ना। हम चाहते हैं कि 30 से कम, 30 से कम मात्र कौन है, तो 2 गो है, 30 से कम 2 है। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि मेरा 40 के नीचे वाला कैंडिडेट सब आ जाए, तो 40 के नीचे वाला इतना लोग हैं। यानी लेस देन का मतलब होता है कि जितना डालेंगे ना उससे कम वाला वैल्यू जो है हमारा हाईलाइट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं आपको कि बिटवीन, यानी बीच में क्या होता है। हम चाहते हैं कि भाई 45 से लेकर के और जो 50 के बीच में कैंडिडेट है वो हमारा हाईलाइट हो जाए। ये अक्सर हम किन किन जगहों पर यूज करते हैं, तो कभी कभी ना हमें रिजल्ट देना होता है, या किसी को पुरस्कार देना होता है, या किसी को पेनाल्टी देना होता है, या कोई भी कंडीशन हो सकता है, या किसी की सैलरी काटनी होती है, किसी को सैलरी बढ़ा कर देनी होती है, यानी हम सब जगह इसका यूज करते हैं। मान लीजिए कि हमारा वर्किंग डे है 30 दिन और हमको देखना है कि भाई जो 30 दिन से ऊपर और 40 दिन के नीचे में जो काम किए हैं उनकी सैलरी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, तो आप यहाँ से वैल्यू डाल सकते हैं। तो कंडीशन, तो जब कंडीशनल दिया है तो आप समझ सकते हैं कि बीच का वैल्यू ऊपर नीचे देने का आप काम करना। कंपनी में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आपको जैसा यूज करने का हो कर लीजिएगा। हम आपको खाली कंडीशन, मेरा काम है बताना, और वो हम अपना ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं बिटवीन इक्वल टू, हम चाहते हैं कि हम मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि 67 वाला वैल्यू ही दिखे, तो यहाँ सिर्फ 67 वाला ही दिखता है, 60 वाला दिखे तो सिर्फ 60 वाला ही दिखता है, यानी ये हो गई हमारी इक्वल टू की वैल्यू। और इसके बाद जाएंगे, इसके नीचे जो होता है ना वो, सॉरी
यहाँ पर इसके बाद हमें ज़्यादातर इसका यूज होता नहीं है, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा जिद करेंगे तो हम उसको बता देंगे। बॉटम क्या होता है? बॉटम या टॉप 10 और टॉप 10% दिया हुआ है, यानी टॉप 10 करेंगे तो टॉप 10 निकल जाता है और 10% करेंगे तो उसका परसेंट निकल के आ जाता है। इट इज़ नथिंग, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को क्या करता है तो शो करता है। और यहाँ पर कलर इसके लिए ग्रे होता है। बस इसकी जब आप जा करके प्रैक्टिकल करिएगा ना, आपको ऑटोमेटिक हर चीज़ समझ में आने लगेगा कि इसका कहाँ कहाँ कलर ग्रेडिंग में क्या क्या यूज है। आप देखिए हमारे मोबाइल में टावर जैसा रहता है ना, एकदम वैसे दिया हुआ, यानी ज़्यादा वैल्यू बढ़ता है, फिर कम बढ़ता है, फिर कम बढ़ता है, यानी जिसकी जितनी वैल्यू उतनी ज़्यादा उसमें नेटवर्क के जैसा सिंबल होता है। यानी यह एक आइकन सेट है। कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ जाता है एक्सेल के अंदर में, अगर हम चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से आइकन को सेट किया जाए तो बिल्कुल आप जा करके इसके अंदर में कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट इज नथिंग। यहाँ पर जाएंगे, कोई पहले ना टेबल फॉर्मेट लगाने के लिए ना हमको पूरा का पूरा सेलेक्ट करना होगा। एक्चुअली टेबल फॉर्मेटिंग है बहुत अच्छा, बस अगर हमको उसका यूज करने प्रॉपर आएगा तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले जाएंगे और यहाँ से टेबल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमको पसंद आया और हम यहाँ से एक टेबल खुल जाता है और यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए हमारा टेबल यहाँ का एक जैसा टेबल खुल गया और टेबल खुलने के साथ साथ हमारा फिल्टर भी लग गया। अब ये फिल्टर का यूज क्या है, अब आप इसको ध्यान से समझिएगा कि फिल्टर का यूज क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर इक्वल टू देंगे और यहाँ पर जाएंगे मेरा गला फंस रहा है, अब हम छोड़ देंगे, अब वीडियो से आगे नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि दिन भर पढ़ाते हैं, रात को वीडियो बनाते हैं तो थक गए हैं। अब इसके अंदर में जाएंगे और यहाँ पर होम, यानी ये जो नेम है, अब इसके अंदर में हमारा जैसे ही फिल्टर अप्लाई हुआ है तो इसका फिल्टर का यूज करना क्या होता है बताते हैं। इसके अंदर में जाएंगे और अगर हम सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, यानी अनचेक कर देंगे सबके ऊपर, और हम सिर्फ और सिर्फ बिट्टू का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ बिट्टू का रिजल्ट दिखाई देगा, बाकी किसी का रिजल्ट हमारे यहाँ शो नहीं हो रहा है। अगर हम चाहेंगे तो मान लीजिए कि हमको सबका देखना था इस बार, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ बिट्टू का नहीं देखना है, तो देखिए नीलम के बाद डायरेक्ट जयशंकर आ गए। सॉरी, यहाँ तो ठीक है। बिट्टू कितने नंबर पे थे? तो 4 नंबर पे थे। नहीं 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 नहीं, बिट्टू कहाँ थे कि नहीं दिख रहे हैं, यानी यहाँ पर नंबरिंग शो हो गया होगा हमारा। बिट्टू हमारे थे 3 नंबर पे, यानी देखिए 3 इसमें नहीं है। अरे कैसा हो गया, कुछ मिस कर रहे हैं क्या हम? यहाँ पर बिट्टू हैं कहाँ पे? बिट्टू सॉरी 8 नंबर पर चले गए हैं, माफ़ करिएगा। ये A to Z अपने से अरेंज तो नहीं 8 नंबर पर बिट्टू है ना, तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ मान लीजिए कि हम बिट्टू को अनचेक कर देते हैं, तो यहाँ ओके करेंगे तो देखिएगा ये 8 नंबर से बिट्टू गायब हो गए और डायरेक्ट 7 के बाद 9 आ गया है। यानी हम इसका चाहते हैं कि रिजल्ट हाइड कर लेना, तो वो भी हम आराम से आसानी से कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे इस टेबल के अंदर में कि अब तो आप समझ ही गए कि जिसका देखना है नहीं देखना है हम सब आराम से कर सकते हैं, और हम ऑल कर देते हैं तो सबका दिखने लगता है। अगर हम चाहते हैं कि ये रिजल्ट A to Z या Z to A अरेंज हो जाए तो यहाँ से जाएंगे, सिंपली ओके कर देंगे। देखिए आदित्य वाला ऊपर हो गया और ये सबसे नीचे हो गए विशाल, और बीच के कैंडिडेट बीच में ही रह गए। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो रिजल्ट आदित्य को मिला था क्या वो वही रिजल्ट है कि चेंज हो गया है, तो Ctrl Z करके आपको दिखाते हैं और आप याद कर लीजिए। जैसे नीलम का है 50, दिवाकर का है 45, गौतम का है 99, सूरज का है 98 और आप यहाँ पर इंटरटेनमेंट में लिखा हुआ है 87, और हम आपको यहाँ पर A to Z कर देते हैं और आप जब गिन के देखिएगा तो कोई अंतर नहीं होता है। नीलम का जैसा था वैसा 50 ही रहेगा। अब किसका किसका क्या था यादो नहीं है, लेकिन सबका सेम है, मतलब चेंज नहीं होता है। ये आप श्योर रहिए कि चेंज नहीं होता है। तो यानी Z to A और Z to A भी कर लेंगे, A to Z भी कर लेंगे, दोनों में से हम आराम से इसके अंदर में जो चाहें कर सकते हैं। अब वीडियो 30 मिनट का हो गया है, अब हम इसके आगे की सीरीज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। आप हमें फीडबैक दीजिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है।